हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश सांगड़ा। आप सब कैसे हो? अब हम करेंगे आपका मैथ का ड्रा दूर। आइए किस तरीके से करना है। जितने भी जो एसएससी के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, और उसके अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो क्वेश्चन हम करेंगे। उनसे बाहर जो आपके ग्रुप 56 है, 57 है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, हरियाणा पुलिस का है फीमेल का, और मेल का जो पेपर होगा, और बहुत सारे एग्जाम हो गए, एस्टेट सीटेट है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए आपके लिए वीडियो अच्छी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो 10 ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। ये आपके पास दे रखा है वर्गमूल 324 और उसके नीचे है 1.5 इक्वल है आपका। यहाँ पर आपने x का मान निकालना है, और ये दे रखा है वर्गमूल 256। ठीक है, इसका आपने मान निकालना है। 324 किसका वर्गमूल होता है? 18 का। और नीचे आपके पास 1.5 किसके इक्वल है? x। अब आपके पास 256 का वर्गमूल, 256 का अपने वर्गमूल निकालना है। जो वर्गमूल है, वर्ग है, वो आपने 20 तक याद होने चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपको 20 तक कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है, 256 किसका होता है? 16 का। किसका होगा? 16 का। अब आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी है आपने। क्या करेंगे हम? 1.5 की x की गुणा करेंगे, 1.5 x, और 18 की 16 के साथ 18 गुणा में 16। ठीक है, तो x बराबर है 18 गुणा में 16, और नीचे आपके पास कितना होगा? 1.5। अब इसको 1.5 को खत्म करना है। किस तरीके से खत्म करना है? इसका पॉइंट खत्म करेंगे। तो खत्म करने के लिए ऊपर कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दिए 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 छके 18, 3 छके 18। अब 2 है, 16 है और 6 है। अब क्या करना है? 16 की 2 के साथ गुणा करेंगे 32, 32 की 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा आपके पास? ये होगा आपके पास 192। कितना होगा? 192। जो आपके पास राइट आंसर होगा वो आपके पास कितना होगा? 192 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। सरलीकरण का है क्वेश्चन। ये आपके पास है 1/5 प्लस 3/5 प्लस 4/3 गुणा में है आपके पास 1/4 माइनस में 1/6 का 2 कितना है? ये आप निकालना है। ये क्वेश्चन आया था आपके पास टीजीटी साइंस के अंदर, आया था 2016 के अंदर। टीजीटी का जो पेपर हुआ था साइंस का 2016 के अंदर, ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था। आपने 1/5 प्लस 3/5 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई यानी गुणा में 1/4 माइनस 1/6 का 2 कितना है? का मतलब क्या होता है? गुणा। तो आपके पास 1/5 है प्लस 3/5 है प्लस 4/3 और 1/4 माइनस 1/6 का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है? ब्रैकेट तो इसके अंदर है नहीं, ऑफ, ऑफ को लिख दिया हमने मल्टीप्लाई। फिर इसके बाद क्या होगा? डिवाइड, डिवाइड तो इसके अंदर है नहीं, डिवाइड नहीं, फिर क्या होगा आपके पास? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस किस के बीच में है? इस यहाँ पर है और यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए आसान से। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 1 बचेगा ऊपर, नीचे कितना बचेगा? 3। ठीक है, और हम इसको भी उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं तो कितना होगा आपके पास? 2/3 होगा। तो लिखेंगे 1/5 प्लस 3/5 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना है? 1, नीचे कितना है? 3। इसके बाद है माइनस, यहाँ पर कितना है? 1/3। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1/3 किसका है? माइनस का है, और 1/3 किसका? यहाँ पर प्लस का। एक प्लस है, एक माइनस से यहाँ कैंसिल होगी। ठीक है, अगर सेम रकम है और एक प्लस का एक माइनस का है, वो कैंसिल होता है। अब आपके पास कितना है? 1/5 है और 3/5। अब इसको आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना होगा? 5। कितना होगा? 5।
अगर ये दोनों सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 प्लस में 3, तो 1 प्लस में 3 कितना होगा आपके पास 4 और नीचे कितना होगा 5, तो आपके पास इसका राइट आंसर कितना होगा 4/5। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी साइंस 2016 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 287 गुणा में 287, इसके बाद है प्लस 269 गुणा में 269 माइनस 2 गुणा में 287 गुणा में 269 किसके बराबर है। ये क्वेश्चन आपके पास हरियाणा पुलिस फीमेल के अंदर पूछा गया था 2016 के अंदर। हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो इसका मान कितना होगा। देखिए भाई, आपके पास सपोज करके चले ये आपके पास 287 है, कितने टाइम है, 2 टाइम है। इसको हम बोल सकते हैं a इंटू ए, यानी आपके पास क्या हुआ a स्केयर, क्या हुआ आपके पास a स्केयर। आप 269, यहाँ पर भी 269 है, 2 ही मान है यहाँ पर आपके 287, एक तो a कितना है 269। अगर हम 287 को a मान लेते हैं और 269 को हम b मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं b, तो आपके पास देख a इंटू ए यानी क्या होगा आपके पास a स्केयर होगा। इसके बाद है प्लस 269 गुणा 269। आपने ये नहीं करना कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, लंबा सवाल होगा आपके लिए, 10-15 मिनट आप खराब हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इसको a मानेंगे तो a स्केयर, इसको हम b मानेंगे तो b स्केयर, फिर इसके बाद है 2 लिखना आपने नुकानू। 287 को आपने क्या माना है, a मानना होगा तो a लिख सकते हैं, 269 को क्या माना आपने b, तो आप देख सकते हैं a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, ये आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा। ठीक है, बोल देते हैं फार्मूला कहां पर काम आएगा, तो यहां पर काम आएगा। ठीक है, किसके बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर। a माइनस बी का होल स्केयर क्या होता है कि a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। a कौन था आपके पास 287 था, b का मान कितना आपके पास 269 है, और इसका आपने क्या करना है स्केयर। अब 287 में से आपके पास 269 कितना बचेगा आपके पास 18, कितना बचता है 18 का क्या करना आपने स्केयर। 18 का स्केयर कितना होता है 324, कितना होगा आपके पास 324। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कम से कम 20-25 तक आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर जरूर करें ग्रुपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि 6 से विभाजित होने वाली 6 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं, यह आपने निकालना है। 6 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 6 से पूछ सकता है, 7 से भी, 8 से भी, किसी से भी पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, ध्यान में रखें, 3 अंक की बोल सकता है, 2 अंक की पूछ सकता है, 4 की पूछ सकता है। तो 3 अंक की किस तरीके से निकालना है। अब देखो, अगर आपके पास 1 से 9 तक है, ये तो हो गया आपके पास 1 अंक की, कितने अंक की हो गई 1 अंक की। 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक ये हो गया आपके पास 2 अंक की, कितने अंक की होती है 2 अंक की। यहाँ पर कितने अंक की पूछा गया है 3 अंक की, कितने अंक की 3। अब 99 के बाद पहला नंबर कितना होता है 100 होगा, कितना होगा 100 3 अंक की तो है, 100 किससे भागनी होती 6 से भागनी होती। ठीक है, 100 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो 6 का रूल क्या है, 6 का रूल यही है, जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, जो संख्या 3 से डिवाइड होगी, वो संख्या किससे डिवाइड होगी 6 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब आपके पास पहला नंबर 100 है, ठीक है,
100 तो ना तो 2 से डिवाइड होगा बट 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ठीक है, पहला नंबर हम कितना लेंगे, 100 तो नहीं ले सकते, फिर इसके बाद कितना होगा 101, 102, 103। अब इनमें से बताओ कि ना तो 102 होगा, ठीक, ना तो 101 है, फिर 102 है। पहली जो संख्या हो गई वो 102 होगी। 102 की इस प्रकार से 102 को हम 2 से भाग करेंगे तो आपके पास पूरा पूरा डिवाइड होगा 51 यानी 51 होगा। ये अब 3 से, 3 का रूल क्या था, इन तीनों अंक का जोड़ 3 की टेबल में होना चाहिए, 2 और 1 3, 3 किसका है, 3 में आता है। तो पहली जो संख्या होगी वो होगी आपके पास 102। इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 108, इसके बाद कितना होगा 114। बस 2 या 3 नंबर लिख सकते हैं। अब लास्ट में नंबर कौन सा है, अब आपके पास 3 अंकों की बात थी, 3 अंकों क्या है आपके पास, सबसे लास्ट नंबर आपके पास है 999। कितना है 999। अब 999 को आपने पता करना है कि 2 से भाग होगा या नहीं होगा। 2 से तो नहीं होगा, 3 से तो होता है, ठीक है ना, तो ये संख्या, ठीक है। आप इस तरीके से चेक करेंगे 2 से फिर 3 से, तो इसको हम डायरेक्ट किससे भाग देंगे 6 से। किससे भाग देंगे हम 6 से। 6 से भाग देने के बाद 6 कम 6 आपके पास 3 बचेगा, फिर आपके पास 9, फिर 6 पे 36, फिर आपके पास 3, फिर 9, फिर 6। अब आपके पास देख सकते हैं इसका जो शेष है वो कितना बचा 3। इस नंबर में से आपने कितना माइनस करना है 3। जो लास्ट की जो संख्या होगी आपके पास कितनी होगी 996। कितनी होगी 996। 102 से लेकर 996 तक ये संख्या कितनी है, ठीक है, ये सभी संख्या किससे भाग होती है 6 से भाग होगी, तो ये संख्या कितनी है ये आपने निकालना है। अब हम थोड़ा चलते हैं एपी की तरफ। एपी में क्या था, जो सबसे पहला नंबर होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। इसके बाद कौन सी होती है सेकंड टर्म, ठीक है A2। और जो सबसे लास्ट होती है उसको बोलते हैं AN। क्या होगा AN। अब यहाँ पर आपने n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या आपने निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे d निकालते हैं सबसे पहले। d तो आपके पास पता ही है, सार्वंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये होगा आपके पास A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 कितना आपके पास 108, उसमें से हम 102 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना होगा 6 होगा आपके पास D। 6 क्या होगा आपके पास D। और A की वैल्यू है AN भी आपके पास है। अब AN का फार्मूला क्या था, AN का था A प्लस N माइनस 1D। A प्लस N माइनस 1D ये फार्मूला है। किसी भी टर्म में प्रथम पद निकालना है, D निकालना है, N निकालना और AN निकालना है। इसमें से 3 चीज आपको मिलेगी, एक नहीं मिलेगी, ठीक है। यहां पर भी आपके पास बोला गया है कि AN भी आपके पास है, A भी है और D भी है, N नहीं है, ठीक है। तो N आपने निकालना है। जो AN है, AN आपके पास है 996। A का मान आपके पास कितना है 102 है। N आपने निकालना है N माइनस का 1। D का मान कितना है 6। अब 102 प्लस का है, ठीक है, इस साइड किसका होगा माइनस का। अगर हम इसमें से 102 को माइनस करते हैं आपके पास कितना बचेगा 894। कितना होगा 894। 894 बराबर है n माइनस का 1 और 6 क्या था मल्टीप्लाई में, गुणा में, इस साइड क्या होगा डिवाइड में। इसको हमने 6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 6 से। 6 से डिवाइड करें हम कितना होगा 6 कम 6 कितना बचेगा 2, फिर होगा आपके पास 29, फिर कितने पे चलेगा ये 4 पे, ठीक है। कितना बचेगा 29 में से 24 गया 5, फिर इसके बाद कितना होगा आपके पास 54। 6 9 जा कितने होते हैं 54, यानी आपके पास कितना होगा। और इसके बाद यहाँ पर था n माइनस का 1, माइनस का 1 है तो किसका होगा प्लस का, यानी आपके पास कितना होगा n का मान 150। यानी आपके पास 102 से लेकर 996 तक ये संख्याएं कितनी है 150 है। कितनी है 150। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहीं से शॉर्टकट हो सकता है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
ये था 25/0.005 और किसके बराबर है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पटवारी 2016 के अंदर। ये क्वेश्चन आया था पटवारी 2016 के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 25/0.005 का मान क्या है। ठीक है, ऑप्शन थे आपके पास 500, पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन आपके पास 5000, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 2500 और चौथा ऑप्शन है 0.50। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए थे। तो पहला इसको किस तरीके से करना है, 25 लिखेंगे हम। अब ये 0.005 है, इसका पॉइंट खत्म करना हमने। पॉइंट खत्म करने के लिए अब इसका पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर जीरो जाएगी। कितनी जीरो जाएगी, ये देखो 1 2 3, तो ऊपर लगाएंगे कितने जीरो, 3 जीरो। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 5 के 1000 के साथ गुणा करेंगे तो 5000। ठीक, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके पास बी। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा, 5000। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रेमी संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग 13/6 है, वह संख्या है। एक प्रेमी संख्या था, उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है, वह संख्या बताओ। ठीक है, वह संख्या बताओ। यह था आपके पास एसएससी कलरक 2016 के अंदर के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये ऑप्शन थे आपके पास 2, दूसरा ऑप्शन आपके पास है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 4/2, चौथा ऑप्शन आपके पास 5/2। ये क्वेश्चन ये ऑप्शन है 2, 3/2, 11/2, 5/2। ये ऑप्शन आपके पास दिए गए थे। ठीक है, तो आपने वो संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, वो संख्या। इसके अंदर आप ऑप्शन यहां पर चेंज कर सकते हैं। यहां पर 2/3। ठीक है, 2/3। तो एक प्रेमी संख्या क्या होती है, p/q तो होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर भी है और दूसरी संख्या क्या होती है, प्रेमी संख्या होती है। चलो मान लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेमी संख्या को मान लेते हैं x है, उसके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा। अब x हमारे पास, इसका उल्टा कितना होगा, इसके नीचे कितना है 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/x होगा। ये इसका क्या है, व्युत्क्रम है। 3 है, 3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/3 होगा। तो इसी प्रकार इसका भी कितना होगा, 1/x। अब इन दोनों का योग का मतलब दोनों का जोड़ किसके बराबर है, 13/6। किसके बराबर है, 13/6 के बराबर है। अब इसको सोल्व करना आपने। इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो x², और 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे 1, और नीचे इन दोनों गुणा करेंगे तो x किसके बराबर है, 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा, योग आपके पास 6x², योग आपके पास 6 बराबर है 13x। ठीक है, 6x², 13 प्लस का है तो इस साइड किसका होगा, माइनस का, 6 प्लस का, इसी प्रकार। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, आपने यहां से x का मान निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट है और लास्ट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। 6 की 6 के साथ गुणा करेंगे, आपके पास कितना होगा, 36। 6 की 6 के साथ 36। 2 नंबर ऐसे है जिनकी गुणा तो 36 हो गई, और जो अंतर है, अंतर कितना आना चाहिए उनका, 13 अंतर आना चाहिए। 2 नंबर इसे बताओ कि उनका अगर हम जोड़ करें या उनका अंतर करें, माइनस करें तो 13 आना चाहिए। 9 चौका 36,
9 और 4, 9 और 4 नंबर से है जो आपके पास 9 की 4 गुणा करते हैं तो 36 होगा। अगर हम 9 और 4 को जोड़ देते हैं तो कितना होगा आपके पास 13 होगा। ठीक है, ये दो नंबर इस प्रकार से हैं। लिखेंगे हम 6x के माइनस के तो 9x होगा, माइनस के 4x, माइनस के 13 है ना, माइनस के 9 माइनस के 4, तभी क्या होगा माइनस के 13 होगा। और माइनस 9 की माइनस 4 के साथ गुणा करेंगे तभी क्या होगा आपके पास प्लस के 36 होगा। ठीक है, यहां से इन दोनों में निकालते कॉमन, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर कितना है 9x। 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, x भी कॉमन है तो लिखेंगे हम 3x कॉमन होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा x और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 3 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें से कॉमन आपके पास कितना है, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं 6x स्क्वायर था, 6x स्क्वायर में से 3x कॉमन गया तो आपके पास कितना बचेगा 2x, कितना बचेगा 2x। 9x है, 9x में से 3 गया, कितना बचेगा आपके पास, गया नहीं, डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 3। और यहाँ से अब जो नेक्स्ट फैक्टर होता है वो दोनों फैक्टर सेम होते हैं। यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर कितना है 6। अब 2x किसका है, प्लस का, यहाँ पर किसका, ये माइनस का है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ पर कॉमन कितना है 4 और 2, सॉरी 4 और 6 में कॉमन कितना है 2। ठीक है, 2 बाहर आएगा। अब लिखेंगे कितना 2x और 6 में से कॉमन निकालें कितना बचेगा आपके पास 3, माइनस का 3। अब एक फैक्टर तो ये होगा इसमें से 2x माइनस 3 और जो नेक्स्ट होगा 3x माइनस 2। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 2x माइनस में 3 बराबर 0, 2x बराबर है 3, x बराबर है 3/2। जो x की वैल्यू है वो कितनी है 3/2। ठीक है, x की वैल्यू है 3/2 और x की वैल्यू 3/2 है और यहां से वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितना होगा, यहां से वैल्यू x बराबर कितना होगा 2/3, यानी 3x बराबर 2 लिखेंगे तो x का मान कितना होगा 2/3, यानी जो ऑप्शन में है आपके पास 2/3 है, 3/2 तो नहीं है। ठीक है, इसकी x की वैल्यू कितनी होगी 2/3। यहाँ पर पूछा गया है कि वह संख्या तो हमने सबसे पहले क्या माननी है, x माननी है। ठीक है, x का जो मान होगा कितना होगा 2/3 होगा। ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो x दे रखा है, यहां पर दे रखा है 64। तो इसके अंदर आपने x का मान निकालना है। यह था आपके पास एसएससी कलरक 2016 की भर्ती। ठीक है, तो आपने यहां से x का मान निकालना है। इसको x का मान हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, अब यहां पर क्या है 2 की पावर है 2x, 2 की पावर क्या है 2x। अब 64 को आपने इस तरीके से तोड़ना है कि पावर के रूप में, तो किस तरीके से लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना है 2x। अब इसका भी बेस, इसका भी आधार कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ले भी 6 लिखा। अब हम 2 की अगर हम 6 बार गुणा करते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा, इस तरीके से हम 6 बार लिखते हैं तो इसका जो गुणा होगी कितनी होगी 64। देख सकते हैं 2 गुणा में 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 2, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है 64। अब 1 2 3 4 5 6, अब लिखेंगे कितना 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अब बीच में बराबर का निशान है, बीच में क्या है बराबर का निशान है, दोनों साइड सेम पावर है, सेम सॉरी आधार सेम है, तो पावर भी क्या होगी बराबर होगी, पावर भी क्या होगी बराबर। इसको लिखेंगे हम 2x किसके बराबर है 6 के, तो x बराबर है 6, ये मल्टीप्लाई में तो साइड क्या होगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ये थी आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, आसान सा था। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2 की पावर 6 है,
यहाँ पर 2 की पावर 6 होगी क्योंकि बीच में किसका निशान है, बराबर का है। तो इसको 6 करने के लिए किससे गुणा की जरूरत है, 3 से गुणा करने की जरूरत है। तो x की वैल्यू कितनी हुई, 3 होगी। चुटकी में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास है 1/64 और उसकी पावर है 1/3। पहला ऑप्शन आपके पास है 4 की पावर -1, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 की पावर -1 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, देखिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3। देखो 1/64 है, इसकी पावर 1/3 है, दोनों की। अगर हम 1 की पावर 1/3 लिखेंगे, अब 64 की पावर 1/3 है, इसकी भी 1/3 होगी। तो 1 की पावर कुछ भी रखो आप, 1 ही होगा। ठीक है, अब 64 को इस तरीके से तोड़ना है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 चौके 16, 16 के 4 के साथ करेंगे कितना होगा आपके पास, 64 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और यहाँ पर कितना है 1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये होगा आपके पास 1/4, 1/4। 1/4 इस ऑप्शन के अंदर नहीं है। अगर हम 1/4 को लिख सकते हैं तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 की पावर -1, 4 की पावर -1 लिख सकते हैं। ये आपके पास जो पहला ऑप्शन होगा ये फर्स्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।